आपके समक्ष आज पुनः लाइव आया हूं और सबसे पहले आप समस्त महानुभावों को हमारी ओर से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अपनी बातों को रखने जा रहा हूं कुछ न कुछ भागवत जी से। तो रखने के पूर्व आइए 2 क्षण के लिए भगवत नाम का संकीर्तन किया जाए। तो आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री राम जय जय राम। तो आइए सबसे पहले भागवत जी भगवान को नमन किया जाए। बोलिए भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री रामाय वयं नमः। तो सबसे पहले बिना किसी भूमिका के आपको लेकर चलूं समरिया सरकार के अनुपम अलौकिक अद्वितीय रूप और स्वरूप की ओर। जैसा उनका अलौकिक अद्वितीय रूप है, स्वरूप है, नटनागर हैं, बांके बिहारी लाल जी हैं, वैसा उनका कार्य भी है महाराज जी। ये बात तय है कि उनका नाम गिरिराज धरण भी है। ये गोविंद हैं और इसी समय तो उनका नाम गोविंद भी पड़ा है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि वो खेल खेल में वहीं उठा लिए गिरिराज जी को। अजी महाराज जी, ये विचारणीय बात है। इंद्र का प्रकोप तो था ही, क्रोध में तो थे ही। ब्रजवासियों को महाराज जी दहलाने के लिए जो कुछ वहां पर वो खेल खेल रहे थे इंद्रदेव, तूफान ला दिए, मेघों को आदेश दे दिए और ब्रजभूमि वर्षा के जल से या चपला की चमक से, आंधी तूफान से सारे के सारे ब्रजवासी लोग आहत तो जरूर हो गए, इसमें तो कोई दो राय है। लेकिन महाराज जी, जब तक कोई आर्तनाद नहीं करता है तब तक वो ठाकुर भी कहां ध्यान देता है। और परम भक्त ये ब्रजवासी हैं ठाकुर जी के, और ब्रजवासियों के आर्तनाद को भला वो टेढ़ो टांग वाला संवरिया सरकार कैसे बर्दाश्त करे, कैसे सहन करे। अलौकिक कार्य करने वाला, अद्वितीय कार्य करने वाला या अद्वितीय स्वरूप को धारण करने वाला नटनागर संवरिया सरकार विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए।
महाराज जी, तो ये बात तो तय है कि उनके पास वो अमना है, मन तो है नहीं। लेकिन वो जैसे ही देख लिए कि सारे के सारे मेरे भक्त ब्रजवासी जितने हैं वो सब के सब अब इस तूफान में आहत हो रहे हैं, गौ बछड़े भी आहत हो रहे हैं, बस द्रवीभूत हो गए। वो दया सागर, कृपा सागर, दयालु पर ब्रह्म परमात्मा श्री संवरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन बांके बिहारी द्रवीभूत हो गए। और जब द्रवीभूत हो गए तो महाराज जी उस कार्य को कर बैठे जो अद्वितीय कार्य है, अलौकिक कार्य है, दिव्य कार्य है। कहाँ कोई सामान्य जन वैसा कुछ कार्य कर सकता है? और इससे हमें, हम सबों को भी ये शिक्षा मिलता है, शिक्षा मिल रहा है, शिक्षा मिलनी भी चाहिए कि कहीं कोई आर्त है, कहीं कोई तकलीफ में है, दुख में है, समाज के लोग भी यदि दुख में है तो अपने आप को निश्चित रूप से उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जानी चाहिए। जैसे हमारे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन तत्पर हो गए महाराज जी, और वो कर बैठे। वो 7 कोस के गिरिराज जी कोई सामान्य विचार किए, विचार करने लगे, मन नहीं है फिर भी यमना है। और जब वो विचारों परांत ये निर्णय लिए कि अब हमें क्या करनी चाहिए, क्योंकि ये आहत ब्रजवासियों को बचाने के लिए, इस तूफान से रक्षा करने के लिए कोई न कोई तो कर्म करना ही हो। वो करते कुछ नहीं लेकिन मन तो जरूर बनाते हैं। तो प्रिया जी को जैसे ही देखिन महाराज जी, फिर इनका मन विचलित हो गया, मन बन गया। और जैसे ही मन बना वैसे ही ये सहज ही देखते देखते अलौकिक कार्य कर बैठे। 7 कोस के गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को देखते देखते हथेली पर उठा लिए। और जैसे ही ये हथेली पर उठा लिए, अलौकिक द्वितीय कर्म करी किए। और जैसे ही अपने बाएं हाथ पर ऊपर उंगली पर उठाकर रख लिए और इशारा किए कि अब क्या देख रहे हो ब्रजवासियों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ये गोवर्धन जी, ये गिरिराज जी के छांव में आ जाओ। हम तो उठा लिए हैं, 7 कोस के गिरिराज जी हैं महाराज जी, कोई सामान्य नहीं है। वो लौकिक कार्य करने वाले ठाकुर जी उठा लिए, अद्वितीय कार्य करने वाले ठाकुर जी उठा लिए। और जब उठा लिए तो सारे के सारे ब्रजवासी लोग बस गिरिराज जी के छांव में, गिरिराज जी के नीचे चले गए। गो बछड़े के साथ समस्त के समस्त ब्रजवासी, समस्त के समस्त ब्रज की गोप गोपियां या फिर जो कोई भी हैं, गो बछड़े के साथ झटपट दौड़ते हुए महाराज जी छांव में चले गए। ठाकुर जी हैं ना, और लोग देखते ही रह गए। लेकिन उंगली पर धारण किए हुए हैं हमारे संवरिया सरकार गोवर्धन पर्वत को। और वो गिरिराज पर्वत और कहाँ, महाराज जी वृंदावन में गिरिराज धरण महाराज जी हैं, जिनकी परिक्रमा आज की जाती है। परिक्रमा करने से भी फल होए, कुछ फल मिले या न मिले, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि शरीर में अस्फूर्ति तो जरूर आती है, शारीरिक अस्फूर्ति तो जरूर बनती है। ये बात भी तय है कि चलने से शरीर में ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। यदि चला जाए, नित्य चला जाए, चलते रहो तो ब्लड प्रेशर आदि समस्त बीमारियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। फल तो यही मिलता है। और ठाकुर जी जब उठा लिए सहज ही, तो सारे लोगों का दुख जो है, दुख दर समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं, अब देखिए उनका जो कर्तव्य है वो तो कर दिए, उठा लिए, सारे लोग तो अंदर चले गए। लेकिन इनके गोप ग्वाले जो साथी हैं, इनके साथ सदैव जो रहते हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। वो लोग भी हाथ में डंट लिए हुए हैं, लठ लिए हुए हैं, सारे के सारे लोग। वो परिवेश ही कुछ ऐसा है
कि हाथ में तो लिए रहते हैं, कहीं कि अरे श्याम सुंदर, अरे संवरिया, अरे कृष्ण, तुम हाथ नीचे करो, थक गया होगा, बहुत काल तक लिए रहे हो, पर्वत को उठाए रहे हो, अब जरा तुम्हें भी आराम करनी चाहिए। हम लोग लठ लगा देते हैं, समस्त के समस्त ब्रजवासी लठ लगा दिए नीचे से। देखिए क्या बात है अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने साथ रहने वाले के प्रति, इनके मन में भी दया उमड़ पड़ी, ये भी विचलित हो गए, दयार्द हो गए और लठ लगा दिए। कहीं कि अब तुम ढीला छोड़ो ना, अब हाथ हटा लो, तेरा हाथ थक गया होगा, तुम थक गए, वो उठाए उठाए, तुम बालक हो भी, हम सब लाठी से रोके हुए हैं, हम लोग समस्त के समस्त ब्रजवासी जब रोक लेंगे तो भला वो गोवर्धन पर्वत नीचे कैसे आवेगा। लेकिन महाराज जी मुस्कुराए, हमारे श्याम सुंदर बांके बिहारी बांके मुस्कान से मुस्कुराए और धीरे से उंगली को, धीरे से हाथ को, बस गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगे। वो चिल्लाने लगे, वो गोपियां, वो गोप ग्वाले, बचाओ बचाओ संवरिया, हम सब के सब नीचे चपा जाएंगे, चुरा जाएंगे, मर जाएंगे। ठाकुर जी पुनः हाथ को ऊपर कर दिए, उठा दिए और इस प्रकार उठाए रहे 7 दिनों तक उस 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को महाराज जी। और जैसे ही प्रियाजू पर नजर पड़ी इनकी, और प्रियाजू इनकी ओर देखे, कुछ लोग चिल्लाए, अरे जल्द से जल्द हटाओ प्रियाजू को, राधा रानी को यहाँ से हटाओ जल्द से जल्द। कहीं अगली आंखें मिल गई, दोनों की आंखें 4 हुई तो मन विचलित यदि कहीं हुआ तो हाथ ढीला हो जाएगा और नीचे गोवर्धन पर्वत आ जाएंगे, हम सब के सब फंस जाओगे, हम सब के सब बस पर्वत के नीचे कुचल जाओगे, दब जाओ। आप सोचिए, विचारिए, विचार करने की बात। बहुत जगह लोग कथावाचकों के लिए कहते हैं, कथावाचक ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, वो नहीं। अरे महाराज जी, कथावाचक तो वो कह देते हैं जो उन्हें कहनी चाहिए, हृदय की भावनाओं को झंझोड़ देते हैं। समस्त जनमानस के हृदय के भावनाओं को झंझोड़नी चाहिए कि देख लो समस्त जनमानस कैसे असहायों के प्रति ठाकुर जी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप सब भी यदि सहायतार्थ वैसे निरीह लोगों के लिए तत्पर हो जाओ तो फिर क्या बात है, ये सतयुग आ जाएगा, कली का कोई बिसात नहीं रह जाएगा। जहां सदैव हो गए, सहृदय हो गए तो कली समाप्त हो जाता है, ये बात तय है। प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम पराग से लोग अभिभूत हो जाते हैं, प्रेम पराग का पान कर करके वो परागामृत से तृप्त हो जाते हैं, प्रेम की भावनाओं का संचार हो जाता है। तो महाराज जी ये भी एक रास का ही अंग है, वहां भी भगवान शब्द आया है, वहां भी भगवान शब्द आया है। कोई उंगली नहीं उठा सकता, जहां भगवान शब्द आ गया दिव्यता का प्रतीक है, जहां दिव्य है वहां कोई उंगली नहीं उठा सकता। भगवान के प्रति कहां कोई उंगली उठा सकता है वहां भी भगवान शब्द आ गया है, भगवान ही तो अलौकिक कार्य कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ संपन्न हो गया, इंद्र का मान मर्दन हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, तो लोग प्रश्न कर बैठे कि अरे नंद बाबा आप झूठ बोल रहे हो, आपका ये पुत्र नहीं हो सकता, सच सच बताओ, सत्य बात कहो, ये कौन है जो ये अलौकिक अद्वितीय कार्य को किया, जो गोवर्धन जैसे 7 कोस के पर्वत को उठा लिया, एक हथेली की उंगली पर धारण किया, और जब ये धारण कर लिया तो फिर उसमें फिर कहना द्वितीय अलौकिक कार्य ये कर बैठा, ये तेरा पुत्र नहीं हो सकता। लेकिन सफाई देते हुए नंद बाबा कहीं के ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप बिना मतलब के बेकार की बातों में पड़े हो, सुन लो वास्तविकता क्या है। और ये कोई सामान्य बालक नहीं है, इसमें नारायण प्रभु का अंश है। चूंकि जब नामकरण संस्कार इसका हो रहा था तब गर्गाचार्य जी हमसे कहीं थे, हमसे बतलाए थे कि देखो नंद, ये तेरा पुत्र सामान्य पुत्र नहीं है, सामान्य बालक नहीं है, अद्वितीय अलौकिक बालक है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षण
चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्री वत्स लक्ष्मण गल सौभ कौस्तुभम पीतांबरम साम्र पयोद सौभकम। इस प्रकार से जो सुसज्जित बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है जो प्रकट हुआ है इस रूप में, तो अलौकिक है, अद्वितीय है, तो अलौकिक कार्य तो करेगा ही। अरे इसमें नारायण का अंश है, ये नारायण साक्षात तेरे घर में तुझे कृतार्थ करने के लिए हुआ है। इसलिए आप घबराना नहीं, जो कर्म करे, जो कार्य करे, कृष्ण बस ये मानकर चलना कि ये ठाकुर जी का ही तो कृपा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो आइए, बस इतनी बात हमें कहनी थी कि आप सब लोग भी भैया बस इतना जरूर ध्यान दो कि निश्चित रूप से जो आहत है, जो बिल्कुल ही दुख तकलीफ में अपने जीवन को बसर कर रहा है, वो आतुर है, तो बस आतुरों के लिए बस तत्पर हो जाओ। सब लोग तत्पर हो जाएं, हम सभी तत्पर यदि हो जाएं, दयार्द हो जाएं, अपने अंदर दया की भावना ला दें, तो भैया पैसा मिले या न मिले, कथा में यदि कथा करने के लिए तत्पर हो जाओ तो पैसा का कोई मोल नहीं। पैसा लेकर जाओगे, ये जो कमाओगे वो लेकर जाओगे, सब के सब यहीं रह जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम इस बात को जरूर ध्यान दो। इस प्रकार से भैया मैं अभी ब्रज की ये लीला जो ठाकुर जी का था आपके समक्ष लाइव आकर कहा, और इसे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर इसमें कोई त्रुटि नजर आए किसी को भी तो मुझे दास समझकर क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।